बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो कि छोटे बड़े बच्चे जवान बूढ़े सभी इस बीमारी में अमूमी तौर पर मुब्तला रहते हैं, और जिसकी वजह जो है ये हमारी खुराक और हमारी जो है वो मुंह की सफाई, दांतों की सफाई ना करना। तो आज बात कर रहे हैं मुंह के अल्सर की। तो मुंह का अल्सर जो है ये किन वजूहात की बिना पर पैदा होता है, तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले इसकी वजूहात पे बात करेंगे। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो है ये हमारे मैदे की तेज़ाबियत जो है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे जो है ना सिर्फ मैदे में वर्म हो जाते हैं बल्कि मुंह में भी वर्म हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, उनमें पीप पड़ जाती है। और उसके अलावा मुंह की सफाई नाम करने की वजह से तो अक्सर औक़ात ये होता है कि हम जो है वो टूथपेस्ट नहीं करते, ना मसवाक करते हैं, ना दांतों की सफाई करते हैं, और इन सफाई की ना होने की वजह से हमारे मुंह में जो है हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है और हमारे मुंह में जो है वो दाने बन जाते हैं, छाले नुमा बन जाते हैं, उनसे बदबू आना शुरू हो जाती है, उनमें शदीद किस्म का दर्द होता है और बाज़ औक़ात उनसे जो है वो खून बहना शुरू हो सकता है। तो उसके अलावा इसकी जिगर की ख़राबी की वजह से, अगर आपके का जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में जो है वो दाने बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेडिसन का गलत इस्तेमाल, हम बिला वजह बग़ैर ज़रूरत के जो है बग़ैर डॉक्टर की तशख़ीस के जो है अपने ऊपर तजर्बात करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा ली, मैदे की खा ली, दर्दों की खा ली, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मेडिसन का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसकी सूरत में हमारे मुंह में जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं, और ये जो है वो शदीद किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसकी बात करें कि इसका जो है इससे कैसे अफाका जो है वो मुमकिन हो, तो हमें रोज़ जो है वो दांतों को जो है ब्रश के साथ साफ़ किया जाए, और मैदे में जो है तेज़ाबियत पैदा करने वाली खुराक जो है उससे बचा जाए, सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और ताज़ा फलों का और फलों के जूसेस का जो है इस्तेमाल किया जाए, और कब्ज़ से बचने के लिए फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, क्योंकि कब्ज़ की वजह से भी मुंह में अक्सर जो है वो दाने बन जाते हैं। तो फ़ाइबर जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और इसका इस्तेमाल करने से जो है वो हम इस बीमारी से जो है महफूज रह सकते हैं। और अगर बात करें इसके इलाज की, तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो है वो बोरेक्स जो है इसकी बेहतरीन मेडिसन है। बोरेक्स जो है वो ना सिर्फ मुंह के छालों को, ज़ख्मों को ठीक करती है, बल्कि उनसे खून आना और मुंह से जो है वो बदबू का आना, इन सब अलामत को जो है वो बेहतर कर देती है। और अगर साथ में दानों के साथ जो है, अगर छोटे बच्चों में या बड़ों में मुंह में अगर साथ में राल टपकती हो, मुंह में पानी आ जाता हो, मुंह से छोटे बच्चों में अक्सर देखा है कि मुंह से वो पानी जो है बहता है, राल की शक्ल में बहता है, जो सिर्फ मुंह के अंदर जो है ज़ुबान को मुतासर करता है, होंठों को मुतासर करता है, और बल्कि ये पानी जो है ये बाहर जबड़े को, जहाँ पर ये लगता है, ये उस जल्द को जो है वो मुतासर करता है। तो उसके साथ जो है मिर्क्साल मेडिसन जो है वो बहुत बेहतर है। तो आप दोनों का कंबाइन भी दे सकते हैं, बोरेक्स और मिर्क्साल का। अगर अकेला पानी मुंह से आता हो तो उसकी दवा जो है वो मिर्क्साल है। छोटे बच्चों को 30 ताकत में जो है या 3x में दे सकते हैं, और बड़ों के लिए 200 ताकत जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। बोरेक्स जो है उसकी भी 200 ताकत जो है वो उसके 10 ड्रॉप जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करने से आपके मुंह की जो है वो मुंह के अल्सर की जो है वो तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी मुंह
जो पीप आती है, ज़ख़म होते हैं और उनमें दर्द होता है, उन सब के लिए जो है वो बेहद मुफीद है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।